हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वर्तमान संदर्भ ये है कि दिल्ली के उपराज्यपाल यानी दिल्ली के LG ने अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तानी आतंकवादियों से राजनीतिक फंडिंग लेने के आरोप में NIA की जांच की मांग कर दी है। मुद्दा क्या है उसको समझेंगे, पूरे के पूरे मसले को समझेंगे और आप पार्टी का क्या पक्ष है उसको भी समझेंगे। साथ ही यूपीएससी वाले जो स्टूडेंट्स हैं इस तरीके के एग्जाम्पल्स का यूज मुख्यमंत्री और LG के संबंधों के संदर्भ में प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के LG हैं विनय कुमार सक्सेना। इन्होंने ये कहा है कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है सिख फॉर जस्टिस। इस सिख फॉर जस्टिस से कथित तौर पर राजनीतिक धन प्राप्त करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच की मांग कर दी है। अब ये शिकायत उन्हें प्राप्त हुई थी, शिकायत कहां से प्राप्त हुई थी और क्या शिकायत प्राप्त हुई थी उसकी भी हम बात करेंगे। ये जो जांच की मांग की है LG ने, ये एक शिकायत के बेस पे की है। ये शिकायत उन्हें हिंदू फेडरेशन इंडिया के जो राष्ट्रीय महासचिव है आशु मोंगिया, उनके शिकायत के बाद की गई थी और इसमें यह कहा गया था कि आपने इन खालिस्तानी आतंकवादी समूहों से $16 मिलियन का फंड प्राप्त किया है। इस शिकायत में केवल इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि 2014 में अरविंद केजरीवाल न्यूयॉर्क में गुरुद्वारा रिचमंड हिल्स की यात्रा के दौरान खालिस्तानी नेताओं के साथ गुप्त बैठक की थी और इस बैठक में केजरीवाल ने आपके लिए खालिस्तानी गुटों से महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता के बदले, यानी आप हमें वित्तीय सहायता दे दीजिए, इस वित्तीय सहायता के बदले देवेंद्र पाल भुल्लर की सुविधा की रिहाई की मांग की थी और साथ ही खालिस्तान के प्रति समर्थन की भी बात की थी। अब ये देवेंद्र पाल भुल्लर कौन है? तो देवेंद्र पाल भुल्लर भी आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए एक व्यक्ति हैं। दिल्ली में एक बम कांड के संदर्भ में ये फिलहाल अमृतसर की जेल में कैद है। तो ये पूरा का पूरा मसला है। ये आरोप लगाए गए, ये शिकायत दर्ज कराई गई केजरीवाल के खिलाफ LG को और LG ने NIA की जांच की मांग कर दी। साथ ही शिकायत में यह भी कहा गया है कि एक पत्र में केजरीवाल ने 2014 में इकबाल को जो पत्र लिखा उसमें केजरीवाल ने राष्ट्रपति से भुल्लर की रिहाई की सिफारिश करने और संबंधित मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्ण और तुरंत काम करने के वादे का भी उल्लेख है। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा है। ऐसे संदर्भ में LG का यह कहना है कि चूंकि ये शिकायत एक मुख्यमंत्री के खिलाफ है और शिकायत एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से राजनीतिक चंदा लेने के क्रम में है, तो ऐसे में इस शिकायत की जांच होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की भी जांच होनी चाहिए, फोरेंसिक जांच भी शामिल होनी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा मसला है। LG की तरफ से शिकायत के बेस पे उन्होंने NIA की जांच की मांग कर दी है। आप पार्टी का कहना है कि यह एक पूरी तरीके से राजनीतिक साजिश है। आपके मंत्री सौरभ भारद्वाज ने LG पर केंद्र के एजेंट होने का आरोप लगाया और यह कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले यह अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की एक साजिश है। सौरभ भारद्वाज ने X पे एक पोस्ट लिखते हुए कहा कि LG संवैधानिक कार्यालय का पूरी तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं। इसी मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करने वाली एक जनहित याचिका 2 साल पहले हाई कोर्ट में खारिज हो चुकी है। इसी तरीके के मामले की जनहित याचिका खारिज हो चुकी है। इन्होंने न्यायाधीशों के नाम बताते हुए ये कहा कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला ने जगदीश शर्मा द्वारा दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह याचिका पूरी तरीके से तुच्छ है। साथ ही सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि 2022 में पंजाब विधानसभा से पहले भी इस तरीके के आरोप लगाए थे, जिसकी जांच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करवाई थी, लेकिन कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला। तो इस तरीके के आरोप पहले भी लगते रहे हैं, उनकी जांच भी हो चुकी है, उन पे कोई सबूत भी नहीं मिला है और साथ ही हाई कोर्ट ने भी इस तरीके के जो आधार है उनको तुच्छ करार दिया है। तो ये एक साजिश है, ये कहना है आप पार्टी का। अब देखना ये होगा कि इस जांच को केंद्र सरकार स्वीकार करती है कि नहीं करती है और यदि जांच होती है तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है। ध्यान रखिएगा, आरोप लगाने का मतलब अपराधी बनना नहीं होता है। ये बात मैंने एक पहले वाले मामले में भी कही थी, क्योंकि
शिकायत किसी के भी खिलाफ हो सकती है, आरोप किसी के भी खिलाफ लग सकते हैं, लेकिन हमें इंतजार करना पड़ेगा क्या जांच होती है और जांच में क्या पाया जाता है। यदि निष्पक्षता से जांच हुई और उसके प्रतिफल के तौर पे ये सत्य पाया गया या ये बिल्कुल निराधार पाया गया, तो दोनों परिप्रेक्ष्य में अलग अलग मुद्दे होंगे। तो ये पूरा का पूरा मसला है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश केंद्र के अधीन रह के ही काम करता है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 3 केंद्र शासित प्रदेशों जिसमें दिल्ली, पौंडीचेरी और कश्मीर में विधानसभाओं की व्यवस्था है, लेकिन दिल्ली में मुख्यमंत्री और एलजी के बीच संबंधों में विवाद काफी समय से चल रहा है। इसमें कोर्ट ने भी एक डिसीजन दिया है, बड़े स्तर पे ये कहा था कोर्ट ने कि समन्वय के साथ एलजी को चुनी गई सरकार के साथ काम करना चाहिए ताकि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके। अब देखने वाला समय होगा कि ये मुद्दा आगे कहां पहुंचता है। ये एक छोटी सी परिचर्चा थी दोस्तों। आगे मैं बता दूं, यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे P2I बैच से जुड़ सकते हैं। मात्र 27,999 में 18 किताबों के साथ ये बैच आपको मिल रहा है। स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना है LD लाइव कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 27,999 में मिल जाएगा। आज से क्लास शुरू हो रही हैं, फटाफट जाइए एडमिशन ले लीजिए। इसके साथ ही इतिहास और PSIR वैकल्पिक विषय भी आप हिंदी माध्यम में ले सकते हैं मात्र 14,999 में LD लाइव कोड के साथ। आप मुझे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज ललिता दहिया अकेडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये छोटी सी परिचर्चा थी। आपका क्या विचार है इस पूरे के पूरे मुद्दे पे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।